मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? ठीक है सर। तो चलो आज हम लोग मैथमेटिक्स में टॉपिक स्क्वायर एंड क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट आसानी से कैसे निकाला जाता है उसके विषय में जानेंगे, है ना। सबसे पहले तो कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आसानी तरीके से। अगर किसी एग्जाम में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालने जाओगे, जैसे हो गया कि 1100 मान लिया जाए कि 689 का स्क्वायर रूट हम लोग को निकालने के लिए दे दिया गया। अगर इसको स्क्वायर रूट निकालने दे दिया अगर किया और हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से अगर निकालेंगे तो शायद हम लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा। और किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए मात्र हम लोग के पास कितना समय रहता है? 120 मिनट होता है। कितना होता है जी? 120 मिनट। इसी 120 मिनट में हम लोगों को 150 प्रश्नों को हल करना पड़ता है। कितना? 150 प्रश्नों को हल करना पड़ता है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के तहत अगर जो हम लोग परंपरागत विधि से जानते हैं उस आधार पर हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे जिसमें काफी समय भी लगेगा और काफी पेज भी जाएगा। अगर हम एक क्वेश्चन को हल करने में अगर यदि हम 1 मिनट एक क्वेश्चन को हल करने में दे देंगे शायद हम 50 भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम ट्रेडिशनल मेथड से हल करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको एक स्क्वायर रूट जो हम लोग परंपरागत तरीके से जो जानते हैं ना, एक शॉर्टकट मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीखे जिससे हम की आसानी से किसी भी स्क्वायर रूट को हल कर सकते हैं चंद मिनटों में, 10-5 सेकंड के अंदर, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले अरे स्क्वायर रूट निकालने के पहले सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 1 to कम से कम मिनिमम जो है सो टेबल ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? इसके पास टेबल कहां से कहां तक? 1 to 30 का कम से कम इतना का टेबल ऐड करना पड़ेगा। 1 to 30 है ना टेबल। स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर कितना का ऐड करना है? स्क्वायर 1 से लेकर के कहां तक का स्क्वायर? कम से कम 30, कम से कम 30 तक का स्क्वायर निकाल, उसके बाद हम लोग उधर आसानी से है ना निकाल सकते हैं। और स्क्वायर क्यूब कम से कम कितना का याद रखना पड़ेगा? 1 to 15 तक का इतना चीज याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना जी। आई पढ़ रहा है जी तुम 12 बजे दिन में भी सोता है क्या? वैसे नहीं ना होगा क्या जी? तो चलो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकालने के पहले देख लेते हैं कि किसको कितना पहाड़ा आता है। चलो सुरेंद्र तुम बताएगा कि कहां तक, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? स्क्वायर हम लोग पहले निकालने के लिए देखते स्क्वायर याद करने का किसको कितना स्क्वायर याद है देख लेते हैं थोड़ा। स्क्वायर क्या है, किसको कितना याद है? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का बोलो 16 है ना। 5 का 25। 6 का स्क्वायर 7 का 8 का 64 है ना। 9 का 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का बताओ। 15 का 225। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का
324, 19 का 361, 20 का क्या होता है जी 400, और 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, 22 का स्क्वायर क्या होगा 484, है ना, और 23 का स्क्वायर क्या होगा 23 का 529 होगा, है ना। उसी प्रकार हो जाएगा क्या 24 का क्या हो जाएगा 576 होगा ना जी 576 का। अगर नहीं याद रहा है तो देखो, अगर याद नहीं है तो सब आता रहेगा, इसी को डबल गुना डबल वन मल्टीप्लाई इसी को कर दिया जाए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का 6, है ना, 4 दूना 8, 8 का 2 से फिर गुना कर दो 16, 17 के साथ हाथ में 1 हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 5 हो गया। कैसे निकाल दिया जाता है, नहीं देख रहा है आसानी से। किसी अगर यदि हमको स्क्वायर रूट याद नहीं भी है किसी का, तो उसको हम आसानी से भी यहाँ से देख करके भी बोल देंगे। जैसे हम 23 का नहीं जान रहे हैं, है ना जी, अगर 23 का नहीं जाने तो हम देखो कैसे निकालते हैं। पहले लास्ट डिजिट देखो क्या है, क्या है लास्ट डिजिट क्या है जी 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो गया, है ना, तो इसको इससे मल्टीपल कर दो क्या हो गया 6 को फिर से अपने से 2 से मल्टीपल कर दो 12 का 2, हाथ में 1, 2 है, 2 का स्क्वायर अकेले उसी का डबल कर दो 2 का 4, हाथ में 1। देख रहे हो ना कैसे आसानी से कर दिया जाता है। अगर याद ना भी हो तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना देखना ना, तो इसको कहाँ तक हम लोग लिखे हैं 24 तक है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी बोलो तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 25 का देखो नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा है जी 25 का 625 देख लेते तुम सही बोल रहे हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है ये 5, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 5 दूना 10 दूना 20, 2 22 के 2, 2 का स्क्वायर 4, और हाथ में कितना था 2 था, 4 2 6, 625 बोल रहा था ना जी 625, ठीक है ना जी। पहले 26 का स्क्वायर बोलो 676, है ना। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, ठीक है ना जी। देखो अगर डॉट लग रहा है तो इसको देना। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है केवल इसका निकालो 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, हाथ में 4 हुआ ना जी 4 हाथ में। फिर इसको इससे गुना कर दो कितना हो गया 7 गुना 14 को 2 से अपने गुना कर दो 28 और 4 32 का 2, हाथ में 3 हुआ ना जी। तो उसके बाद इसका अपने स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर 4 और 3 7। कैसे निकाल देते देख रहे हैं। अगर नहीं भी जान रहे हो मतलब अगर स्क्वायर याद है तो ऐसे करके आसानी से लेकिन निकाल सकता है। लेकिन अगर याद रहता है तो शायद हमारे पास समय की बचत होती है ना जी। 27 का स्क्वायर हो गया, उसी प्रकार 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बोलो 784 नहीं होगा जी। 28 का स्क्वायर क्या होगा 784। देख लेते हैं गलत लिखेंगे क्या। 8 का स्क्वायर कितना होता है 4, हाथ में 6 हुआ ना जी। और इसको इससे गुना करो 8 दूना 16 को फिर दूसरा अपने कर दो 16 दूना 32 आई 6 38 का 8 हाथ में 3 बचा ना जी। अभी 2 का स्क्वायर अपने कर दो 1 बरोबर 2 दूना 4 और 3 7 हुआ। समझ रहे हो कि नहीं सुनेंगे जी सर समझ रहे हैं कि टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर मतलब निम्नलिखित संख्याओं का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाला जा सकता है इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं क्या संतु बाबू है ना। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है अगर याद रहेगा तो होगा क्या कि हम लोग के पास समय का बचत होता है जिससे कि हम दूसरे क्वेश्चन में इस समय को लगाएंगे। गणित विषय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए निकालने के लिए। विदाउट गणित का चाहोगे कि हम कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल लें तो पॉसिबल नहीं है क्या जी। हर किसी एग्जाम में गणित का 20 क्वेश्चन कम से कम
दे रहा है। जैसे अभी जेएसएससी है, जेएसएससी में 20 क्वेश्चन को डाला गया है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 3 अंक का है ना। तो यानी कि 20 अगर यदि 20 क्वेश्चन जेएसएससी में डाला है तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो कितना 20 दिया 60 नंबर बहुत मायने रख रहा है। तो हम लोग गणित में से जैसे हमको जेएसएससी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जेएसएससी में अगर यदि इस 60 नंबर अगर यदि आप अगर यदि इसमें एक भी क्वेश्चन गलत अगर नहीं करोगे 60 नंबर आ जाएगा आसानी से। और इसमें बहुत बड़ी टफ नहीं देने जा रहा है, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री के फंडामेंटल चीजों से ये क्वेश्चन को दिया जाएगा, है ना। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। 784 इसका हो गया, 29 का कितना हो जाएगा जी, इतना देर तक तो तुमको याद रख लेना चाहिए जी। लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट का क्या हो रहा है, कितना हो जाएंगे 841, क्या हो जाएगा 841, है ना जी। 841 होगा, 30 का कितना हो गया 900 हो गया, है ना। उसी प्रकार हम लोग अगर ये नहीं भी जाने तो आसानी से निकाल सकते, लेकिन याद रहना चाहिए 30 का 31 का क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर बोलो, 31 का स्क्वायर सुरेंद्र 961। 32 से क्या होता है ये 1024, आपको याद रखना पड़ेगा ना, है ना। 33 का क्या हो जाएगा, 1089 होता है क्या, देखो तो 1089 होगा ना, 1089 होगा ना। देखो 33 का है ना जी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया कि नहीं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, है ना, का 8, हाथ में 1 और 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 1 था, 1 10 हो गया। कैसे निकालने देख रहे हैं, समझे कि नहीं, नहीं दिक्कत है क्या, नहीं सर, क्या सुरेश बाबू दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो इसको ऐसे कर रहे हैं 33 का, तो इसका देखो कैसे होता है 34 का स्क्वायर, जैसे यहाँ कर रहे हैं 34 का स्क्वायर क्या होगा बोलो। यहाँ देखो लास्ट डिजिट क्या 4 है, तो निश्चित है कि लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा, नहीं तो कैसे 1156 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1156 हो जाएगा। देखो लास्ट डिजिट के 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 35 का निश्चित देखो 5 है, तो निश्चित होगा कि लास्ट का डिजिट कितना हो जाएगा 25 होगा, निश्चित है भैया। यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर का अंक अगर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो हमेशा होगा कि लास्ट डिजिट जो होगा 200 क्या होगा 25 होगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा बोलो, देख लो कैसे हो जाता। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, जाएगा श्रेष, देखो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 5 हाथ में 5 या 15 दूना 30 और 2 32 का 2 हाथ में 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 1225, देखा कि नहीं। इसी प्रकार 36 का स्क्वायर निकालने का है ना, 36 के 6 हाथ में 3, 7 या 18, 18 दूना 36, 36 और 3 39 हुआ ना जी। 39 के 9 हाथ में 3, 3 या 9 और 3 12, 1296। इसी प्रकार 37 का निकालेगा जी। 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो तो, 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 है ना, हाथ में 4, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 और 4 46 के 6 हाथ में 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 1369। 37 का उसी प्रकार से 38 का स्क्वायर हो जाएगा, 38 का होगा ना जी, मिटा दे इधर, मिटा दे सोए बाबू। यस सर। सबसे पहले किसी भी 38 का 37 का हो गया था, तो जाके सो गया क्या जी, वो सोहन के बात कर रहे हैं। हाँ 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 होगा। देखो तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 4 हाथ में 6, 8 या 24 गुना 48 और 4 52 8 या 24 दूनी 48 है ना, 48 और 4 ठीक है ना जी, 1444 ठीक है ना। चलो आप करें क्या, नहीं करेंगे 39 का
1521 होगा, देखो तो, है ना। 40 से क्या होगा, 1600 होगा। इसी प्रकार से अगर यदि हम 40 तक याद रख लेते हैं तो हम इसको जो हम बता दिए कि कैसे स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जाता है, तो उसे हम 51 का निकाल लेंगे। फिर निकालने का आसान तरीका, यहाँ तक कम से कम याद रखना चाहिए तुम लोगों को, किसी भी स्टूडेंट को नहीं। अगर यदि आसानी से कोई भी एग्जाम में फंसने में अगर नहीं चाहता है तो आसानी से हम लोग यहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद इससे आगे का स्क्वायर अगर आता है तो उसको हम ये जो हम निकाल रहे हैं जो फॉर्मूला से, उसी से स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे दे दिया मान लिया 69 का स्क्वायर, अब उतना दूर तक तो याद लड़का रख नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। इसको निकालने का आसान तरीका से कैसे, जैसे 69 का स्क्वायर होगी तो लाइव डिजिट देखो क्या है, 9 है, इसी को स्क्वायर करो पहले, 9 9 81 का एक हाथ में क्या होता है जी, 8 होता है, 8 होता है ना जी। अब देखो इसको इससे गुना करो, क्या है, अच्छा 54 को फिर 2 से गुना कर दो, कितना हो गया 108, और हाथ में कितना था 8, कितना हो गया 116 का हाथ में 116 ना 11 बचा, अरे 6 बचा तो 6 का स्क्वायर 36 और 11 हुआ ना जी, कितना हो गया 47। देखो इतना होगा 67। कितना आसानी निकलता है, इसमें ज्यादा कलम चलाने की भी जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर को हम आसानी से याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कम से कम किसी भी स्टूडेंट को 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर हमेशा याद रखना चाहिए ब्रेन में। उसके बाद आगे जो है सो आसानी से हम जैसे बता रहे हैं उस तरह से निकाल करके भी हम लोग देख लें, आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलो आज का क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना।